अभी हुआ अभी हुआ उस टाइम मैं काम कर कोई बात परसेंटेज प्रतिशत है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मदर ऑफ अरिथमेटिक्स। यानी अगर हमको मजबूत करना है गणित के कॉन्सेप्ट को तो हम लोगों को मम्मी प्रतिशत सीखना पड़ेगा। अच्छा बोर्ड पे ध्यान दीजिए, प्रतिशत का जो सिंबल होता है वो ये होता है, ठीक है। और प्रतिशत को कभी भी अगर गणित के अंदर लिखते हैं ना बेटा तो फ्रैक्शन में लिखते हैं, यानी बाय 100। कहने का मतलब अगर a% दिया हुआ है तो हम लोग a/100 कर देंगे। बात समझ में आ रहा है क्या? क्वेश्चंस के अनुसार हम लोग कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करते चलेंगे। हम आपको यहाँ पर वो नहीं बताना चाहते हैं कि 13.1/3% का मान क्या होगा, 47.2/5% का मान क्या होगा, वो आप पढ़े हुए रहते हैं, या फिर उसको हम लोग क्वेश्चन के अनुसार सीखते चलेंगे तो ज़्यादा समझ में आता है। प्रत्येक क्वेश्चन से, जैसे पहले ही क्वेश्चन से हम आपको एक कॉन्सेप्ट करवा देंगे। एक क्वेश्चन लिखिएगा, यदि किसी संख्या का 16.66% उसी संख्या में जोड़ा जाए, यदि किसी संख्या का 16.66% उसी संख्या में जोड़ा जाए, यदि किसी संख्या का 16.66% उसी संख्या में जोड़ा जाए तो उत्तर 4956 प्राप्त होता है। तो उत्तर 4956 प्राप्त होता है। तो उत्तर 4956 प्राप्त होता है। बताइए मूल संख्या क्या है? बताइए मूल संख्या क्या है? ऑप्शन लिखिएगा 4240, 4646, 4248, 4502। बताइए मूल संख्या क्या है? फाइंड द ओरिजिनल नंबर। कोई अगर इंग्लिश में लिखता है तो बोलिएगा, हम क्वेश्चन को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे। अगर आप हिंदी में लिखते हैं तो हिंदी में ही लिखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेरे बात को समझिएगा। जब किसी संख्या का 16.66% उसी संख्या में जोड़ा जाए तो कितना प्राप्त होता है बेटा? 4956। तो हमसे पूछा है कि बताइए मूल संख्या, मूल का मतलब होता है ओरिजिनल, बिना जोड़े घटाए, है ना। मूल संख्या क्या है? और वो रहे आपके ऑप्शन, कितने है क्या? अच्छा, अब आप समझिए कि कितना परसेंट जोड़ा जा रहा है उसमें? 16.66। मेरे बात को समझिएगा बेटा। कोई संख्या x है, वो संख्या हमको नहीं मालूम। कोई संख्या x है, वो संख्या हमको नहीं मालूम। जब इसी संख्या का x का ही 16.66% इसी संख्या में जोड़ा जाए तो उत्तर 4956 प्राप्त होता है। बोलो हाँ कि हाँ। बताइए x का मान क्या होगा? वो संख्या नहीं मालूम तो संख्या x है। प्रश्न के अनुसार जब x का मतलब होता है मल्टीप्लाई, x का 16.66% इसी संख्या में जोड़ा जाए तो संख्या 4956 प्राप्त होता है। बताइए मूल संख्या, बताइए x का मान क्या है? बात समझ में आ रहा सब बच्चों को? बोर्ड पे ध्यान। अच्छा मेरे बात को समझोगे। 0.11% का मतलब होता है 1/9। 0.22% का मतलब होता है 2/9। 0.33% का मतलब होता है 3/9। तो ये जो कॉन्सेप्ट है हम तुमको प्रत्येक क्वेश्चन के साथ सिखाते जाएंगे, है ना। 0.44% का मतलब होता है 4/9। कोई दिक्कत तो नहीं। 0.A% का मतलब होगा A/9। 0.BB% का मतलब होगा B/9। 0.XX% का मतलब होगा X/9 और 0.66% का मतलब होगा 6/9। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x + x × 16 और 0.66 का वैल्यू 6/9 और परसेंट अपनी जगह पे रहा बराबर 4956। बोलो हाँ कि बात समझ में आ रहा है ना। तो 0.66 का वैल्यू 6/9 होगा कि नहीं होगा बेटा? अच्छा 6 और 9 हमको कटता हुआ दिख रहा है। 3 दूना 6, 3 तिया 9, यानी x + x × 16 तिया 48 और 2 50/3। और हमने तुमको बताया प्रतिशत आ जाता है फ्रैक्शन में नीचे 100 बन। बोर्ड पे ध्यान दो।
मिश्रित भिन्न 16 × 48, 48 + 2 50, 50/3 प्रतिशत का 100, तो 1 × 50/300 बराबर 4956। 50 से कम 50, 50 दूनी 100, यानी x + x बाई 3 दूना कितना रहा नीचे 6 बराबर 4956। बोर्ड पे ध्यान दो, एलसीएम ले रहे हैं 6x + x कितना हुआ 7x, यहाँ से गुना किए 6x, यहाँ जोड़े तो जोड़े कितना है 7x, यानी 7x/6 बराबर 4956। एलसीएम तुम ऐसे भी ले सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम सीधा मल्टीप्लाई करके लेंगे। अब देखो सामने काट रहे हैं 7 × 7 = 49, 7 लेकिन एक साथ अगर 2 अंक लेना पड़े गुना करने के लिए तो 0 का प्रयोग करते हैं। अब 7 × 8 = 56, बात समझ में आ रहा है ना। 78 मत लिख देना, 7 × 7 = 49। तुम बोलोगे यहाँ भी 2 अंक है, 0 का ले लिया आगे, ले सकते थे, लेकिन 07 का मतलब ही 7 होता है। अब यहाँ पे 2 अंक है और काटना था 1 अंक से, तो 0 लिए, 7 × 8 = 56। तो x का मान क्या निकला भाई, तिरछा गुना किए ऊपर से नीचे, तो 6 × 8 = 48 और 6 × 7 = 42, यानी क्वेश्चन का आंसर कितना आया 4248, ऑप्शन नंबर सी। बोलो बात समझ में आया क्या, 4248 ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आया बात यहाँ तक, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया। अच्छा अभी रुकोगे, नोट नहीं करोगे, इसको हम दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं, मेरे बात को समझोगे। दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं, सिर्फ परसेंटेज के मदद से क्वेश्चन को हल किया जा सकता है। किसके मदद से, परसेंटेज की मदद से, मेरे बात को समझोगे, परसेंटेज की मदद से। परसेंटेज कितना दिया हुआ 16.66%। इसको हम क्या लिख सकते हैं 16 6/9, क्योंकि 6 का मतलब 6/9, 5 का मतलब 5/9 है ना बेटा। और यहाँ पे प्रतिशत है, 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 × 9, नीचे से ऊपर 16 × 48, 48 + 2 कितना हो गया 50, 50/3 प्रतिशत का कितना है 100, 50 से कम 50, 50 × 100 यानी 1/6। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं। नीचे वाला होता है मूल संख्या, नीचे वाला क्या होता है बेटा मूल संख्या, यानी अगर हमसे पूछा जाए मूल संख्या कितना है तो हम बोलेंगे 6, बस समझ में आ रहा है क्या। और ऊपर वाला होता है नया संख्या या परिणाम। अच्छा ऊपर वाला जो परिणाम होता है, अगर प्रश्न में जोड़ा जाए तो जोड़ के आएगा, प्रश्न में घटाया जाए तो घटा के आएगा। क्वेश्चन क्या था, यदि किसी संख्या का 16.66% उसी संख्या में जोड़ा जाए, जब जोड़ा जाए तो मूल में इसको जोड़ के लिखेंगे 7, यानी जो परिणाम है, जो रिजल्ट है, जो परिणाम है वो जोड़ के आया कि घटा के आया क्वेश्चन के अनुसार, तो आप नीचे से ऊपर वाला को जोड़ के कितना लिखिएगा 7। मुझे बात समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है ना। यानी अनुपात है, और अनुपात में संख्या को x के साथ लिखा जाता है, किसके साथ x के साथ। कहने का मतलब ये है कि आपने सिर्फ प्रतिशत को हल किया, नीचे से आपको मूल संख्या मिल गया कितना 6x, और क्वेश्चन में जोड़ा गया तो ऊपर वाले को जोड़ दिए। अगर कहीं क्वेश्चन कहता है कि प्रतिशत को घटाने के बाद परिणाम मिला, तो हम यहाँ 6 में से 1 घटा के 5 लिख देते। बात समझ में आया। मूल संख्या नीचे वाला, मूल संख्या हमेशा डिनोमिनेटर वाला, हर वाला, नीचे वाला 6x, और परिणाम जोड़ने बोला तो जोड़ दीजिए, घटाने बोला तो घटा दीजिए, गुना करने बोला तो गुना कर दीजिए, भाग करने बोला तो भाग कर दीजिए, किसको हर को, ऊपर वाली। बात समझ में आया। तो मूल संख्या 6 है, परिणाम 1 जोड़ के कितना आ गया 7 है। अच्छा परिणाम आ रहा है 7x अनुपात में, और किताब बोलता है कि परिणाम यदि किसी संख्या को 16.66% उसी संख्या में जोड़ा जाए तो संख्या 4956 प्राप्त होती है। प्राप्त तो परिणाम ही ना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे परिणाम हमको मिला बेटा 7x, और किताब कहता है कि 7x का वैल्यू है 4956। यही दिया हुआ ना क्वेश्चन में, संख्या कितनी प्राप्त होती है 4956। आइए काटिए, 7 × 7 = 49, एक साथ 2 अंक लेना है, 7 × 8 = 56। x का मान कितना मिला 708। आपसे पूछा गया था मूल संख्या ज्ञात करें, मूल संख्या कितना है आपका 6x, और x का मान कितना आया 708। तो 6 × 8 = 48 और 6 × 7 = 42, यानी क्वेश्चन का कितना आंसर आ गया 4248। बोलिए बात समझ में आया क्या। एक और तरीके से हम आपको बता देते हैं ये क्वेश्चन। ये पहला तरीका हुआ, और ये कौन सा तरीका हुआ भाई, ये दूसरा तरीका हुआ। आइए अब तीसरा तरीका सिखाते हैं यहाँ पर।
कितना दिया हुआ है परसेंटेज? 16.66 का मतलब 6/9%। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? 16 का मतलब 6/9%। और परिणाम कितना हो जाता है बेटा? कितना हो जाता है? 4956 यही हो जाता है ना। अच्छा बोर्ड पे ध्यान दीजिए, डायरेक्ट एक ट्रिक सिखा रहे हैं। 3 से काटे तो 3 दूना 6, 3 से काटे तो 3 तिया 9। बात समझ में आ रहा है ना? 3 से काटे तो 3 दूना 6, 3 से काटे तो 3 तिया 9। अब इस 3 को इधर ले जाइएगा तो गुना होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो इस 3 को इधर लेकर तो 3 छक कितना हुआ? 18। 18 का आखिरी संख्या 8। तो जिस ऑप्शन में आखिरी संख्या 8 वो हमारा आंसर। जिस ऑप्शन में आखिरी संख्या 8 वो हमारा आंसर। यानी हम लोग परीक्षा के अंदर गए एग्जाम देने के लिए। अब एग्जाम देने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं वहाँ कंप्यूटर के सामने डेस्क में। तो एक तो ये तरीका है कि हम पूरा इसको यहाँ तक बना दें। दूसरा तरीका है कि हम केवल प्रतिशत को हल करें, नीचे मूल संख्या, ऊपर जोड़ करके परिणाम। अब परिणाम का वैल्यू दिया होगा तो मूल संख्या का वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन परीक्षा में क्वेश्चन के साथ आता है ऑप्शन, और आपको ऑप्शन में नजर डालना है। ऑप्शन जो दिया हुआ है, अगर सारे के इकाई अंक यानी सारे के अंतिम अंक अगर अलग अलग है तो फिर मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आप क्वेश्चन को जल्दी बना सकते हैं। हाँ, अगर क्वेश्चन के इकाई अंक अलग अलग नहीं होते, एक जैसे होते, तो फिर हम लोग इससे या इससे बना लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन के साथ जब एग्जाम में ऑप्शन आ रहा है तो ऑप्शन केवल सजावट के लिए नहीं है, ऑप्शन प्रयोग करने के लिए। जो बच्चा को एग्जाम निकालना है वो ऑप्शन को प्रयोग करके काम को जल्दी करता है। अगर हम एग्जाम देंगे, हम मतलब हम सब जो आप मेरे से पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे बेटा कि हम लोग आखिरी अंक को जरूर देखेंगे, क्या सारे ऑप्शन के आखिरी अंक अलग अलग हैं। अगर अलग अलग है तो क्वेश्चन को सेकंडों में बना दिया जाएगा। सेकंडों में कैसे बनाया जाएगा, यहाँ देखिए परसेंटेज कितना दिया हुआ बेटा? 16.66 को हम क्या लिख सकते हैं? 16 6/9, यानी 3 से काटेंगे 2 बार में, 3 से काटेंगे 3 बार में, तो ये आ गया 16 2/3 आ गया ना। अब परिणाम कितना दिया हुआ है? 4956। कुछ नहीं करिए, ये नीचे जो डिनोमिनेटर है इसको परिणाम के आखिरी अंक से गुना कर दीजिए, तो 3 छक कितना हुआ? 18 का आखिरी अंक कितना है? 8। और जिस ऑप्शन में आखिरी अंक 8 वही हमारा आंसर। समझ में आया क्या? इस तरह से भी इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। बना लीजिएगा, बनाइए। यदि 6 2/3% किसी संख्या का जब उसी संख्या से घटाया जाए तो परिणाम 14,000 प्राप्त होता है। तो परिणाम 14,000 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है बेटा? 14,000 प्राप्त होता है। बताइए मूल संख्या क्या होगी? बताइए मूल संख्या क्या होगी? ऑप्शन लिखिए। 15,550, 14,300, 14,000, 12,000। 14,000 और 12,000। बताइए मूल संख्या क्या होगी? ऑप्शन है 15,550, 14,300, 14,000 या 12,000। ये आपके ऑप्शन है। क्लियर है क्या बात है ना? अब 6 2/3% जब किसी संख्या का उसी संख्या को घटाया जाए। अब हम इसको लंबा चौड़ा नहीं बना रहे, कॉन्सेप्ट से बना रहे, डायरेक्ट परसेंटेज को हल करके। बोर्ड पे विशेष ध्यान। 3 छक 18 और 2 20, यानी 20/3 और प्रतिशत का 100। 20 एकम 20, 20 × 100 कितना है? 1/15 आया क्या? अगर हम यहाँ से मूल संख्या ज्ञात करें तो मूल संख्या मिलेगा सर नीचे वाला 15, और हम यहाँ से अगर परिणाम ज्ञात करें तो परिणाम मिलेगा सर 15 + 1 नहीं मिलेगा, 15 - 1 14 मिलेगा। क्योंकि प्लस क्यों करो जब क्वेश्चन घटाने बोला? समझ में आ रहा सब बच्चों को बात? क्वेश्चन जोड़ने बोला कि घटाने बोला? तो 15 में 1 घटाओगे तो कितना बचेगा? 14। अनुपात होता है ना बेटा, अनुपात जब भी रहे ना तो संख्या के साथ x लगा दिया। मूल संख्या कितना है? 15x। परिणाम कितना है? 14x। परिणाम में 14x, और किताब बोलता है कि परिणाम में 14,000।
तो x का मान 1000 आ गया क्या। फिर बोला कि मूल संख्या ज्ञात करें। मूल संख्या 15x और x का मान है 1000, तो मूल संख्या कितना मिल जाएगा हम लोगों को यहाँ से 15000। बोलो हाँ कि ना। तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा इसका 15000। समझ में आ रहा है बात? नहीं है ऑप्शन में। तो मान लो 12000 की जगह 15000 होगा। ऑप्शन अपने मन से लिखे। तो आंसर कितना आ गया बोलो 15000। सर बोला कौन वाला? देखो परिणाम कितना दिया हुआ है 14x और किताब क्या बोलता है परिणाम कितना है 14000। तो 14x 14000 के बराबर है। 14 एकम 14 1 और 3 जीरो यानी x का मान 1000। बताइए मूल संख्या क्या होगी। मूल संख्या 15x है तो 15 गुना x का मान 1000 यानी 15000। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन लिखो। जब मूल संख्या में 64 जोड़ा जाता है, जब मूल संख्या में 64 जोड़ा जाता है, जब मूल संख्या में 64 जोड़ा जाता है तो संख्या खुद की 11/7 हो जाती है। तो संख्या खुद की 11/7 हो जाती है। जब मूल संख्या में 64 जोड़ा जाता है तो संख्या खुद की 11/7 हो जाती है। बताओ मूल संख्या क्या है। बताओ मूल संख्या क्या है। ऑप्शन लिखो 110, 112, 100, 105, 110, 112, 100 या 105। अब अगर तुम गौर करोगे ना तो दोनों क्वेश्चन से ये क्वेश्चन अलग है। दिखता है एक तरह का है लेकिन ये क्वेश्चन अलग है ना। यहाँ पे मूल संख्या में जोड़ा जा रहा है। आप समझो यहाँ देखो बात में सुनिए। बोलता है कि 64 जब किसी संख्या में जोड़ा जाए तो मान लो वो संख्या x है और इस x में 64 जोड़ा जाए तो ये संख्या खुद की 11/7 हो जाती है। परसेंटेज नहीं दी बस नंबर है ना। जब 64 मूल संख्या में जोड़ा जाए यानी x में जोड़ा जाए तो संख्या यानी x खुद की का मतलब का मतलब गुना 11/7 हो जाती है। बस समझ में आया? बोर्ड पे ध्यान देना। यानी x + 64 बराबर 11x/7। x को एक तरफ कर दिया जाए, 64 को यहीं छोड़ देते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 11x/7 प्लस x उधर गया तो -x यानी 64 बराबर 7x। 11 में से 7 गया तो 8 9 10 11 4x/7 बचा। एलसीएम ले लोगे ना, एलसीएम ले लोगे ना। हम कैसे एलसीएम लेते हैं? मल्टीप्लाई करके। यहाँ 7x आ गया, 11 में से 7x चला गया तो 4x बचा, नीचे 7। अच्छा देखो सामने सामने काटते हैं। 4 एकम 4, 4 छक 24। क्लियर है बात? तो x बराबर आ गया मेरे सामने 16 × 7। 7 छक 42 का 2 हाथ में बचा 4, 7 एकम 7, 7 4 11। तो क्वेश्चन का आंसर कितना आया बेटा? 112। क्लियर है क्या? अब इसका अगर हम ट्रिक बताएं तुमको तो ट्रिक में हम लोग क्या करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। हम लोग फ्रैक्शन का मदद लेते हैं। फ्रैक्शन दिया हुआ है 11/7। बोलो हाँ कि ना। फ्रैक्शन कितना दिया हुआ है? 11/7। इससे पहले वाले फ्रैक्शन पे गौर करो, ध्यान से समझना।
पहले वाला जो भी फ्रैक्शन था बेटा, उसमें जो डिनोमिनेटर से ये जो न्यूमरेटर था ना अंश, ये हर से छोटा ही था कि नहीं? इससे पहले वाले दोनों सवाल पे हल गौर करोगे तो जो तुमको फ्रैक्शन मिल रहा था, उस फ्रैक्शन में ऊपर वाला छोटा मिल रहा था, नीचे वाला बड़ा मिल रहा था। ये वाला फ्रैक्शन जब तुम देखोगे तो मूल संख्या तो छोटा है, परिणाम बड़ा, यानी परिणाम बड़ा है, तो इसका मतलब अभी तक हम लोग जोड़ रहे थे, यहाँ पे जोड़ा जा चुका है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो फ्रैक्शन आ रहा था क्या 1/6, तो हम लोग मूल संख्या को 6x लिख रहे थे और परिणाम को 1 जोड़ करके 7x लिख रहे थे। याद आ रहा है क्या? ये वाले क्वेश्चन में जब हम गौर करते हैं बेटा, तो मूल संख्या कितना है बताओ? 7 है ना, 7x, और परिणाम कितना है बताओ? अब मेरी बात को समझना, परिणाम कितना है बताओ? 11 है। लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है? यदि 64 किसी संख्या में जोड़ा जाए तो संख्या 11/7 हो जाती है, मूल संख्या कितनी होगी? कितना जोड़ा गया? 64। क्वेश्चन का पहला लाइन पढ़ो ना, कितना जोड़ा गया? यहाँ कितना जोड़ा गया 7 से 11 बनाने के लिए? 4। तो अगर हम देखें कि जोड़ा गया तो कितना जोड़ा गया? देखो 7 से 11 बनाने के लिए 4। हमने क्या बताया कि क्वेश्चन का टाइप थोड़ा सा चेंज होगा। हाँ, घर में प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा अच्छे से बिल्कुल समझ में आएगा। मूल संख्या कितना बेटा? 7x। किताब बोल रहा है पहला लाइन में कि यदि 64 जोड़ा गया तो कोई संख्या 7 से 11 हो गया, कितना जोड़ा गया? 4। या तो ये तरीके से समझो या तो ये तरीके से समझो। 4x जोड़ा गया, 4x जोड़ा गया, किताब बोलता है 64 जोड़ा गया, यानी x का मान 16 आया। मूल संख्या ज्ञात करें, यानी 7x ज्ञात करें, 7 गुना 16 ज्ञात करें, क्वेश्चन का आंसर 112। बात समझ में आ गया क्या? 7x ज्ञात करें, क्वेश्चन का आंसर 112। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और अगर बहुत सारा बच्चों को दिक्कत हो, यानी अगर तुमको समझ में नहीं आए परीक्षा के अंदर करना क्या है, तो एक बात बता देते हैं, एक ऐसा रास्ता हम खोज के निकालते हैं ताकि तुम फंसो नहीं। मन हो गया कि बच्चा फंस गया, यार पहला वाला पैटर्न पे क्वेश्चन था कि दूसरा वाला पैटर्न पे क्वेश्चन था, तो एक तरीका बता देते हैं जिससे तुम परेशान नहीं हो पाओगे एग्जाम में। क्या क्या दिया हुआ है बताओ तो बेटा? ऑप्शन 105, 112। अगर कभी भी दिक्कत हो ना तो याद रखना, फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है, भिन्न का जो हल होता है, ऑप्शन उससे कट जाता है। भिन्न का जो हल होता है ऑप्शन उससे, सही ऑप्शन उससे कट जाता है। तो भिन्न हमारे पास कितना दिया हुआ था? 11/, यही दिया हुआ था ना, यही दिया हुआ था ना बेटा। मेरे बात को समझना, अगर ये पैटर्न समझ में आ गया ठीक है, ये पैटर्न समझ में आ गया ठीक है, लेकिन अगर कोई बच्चा एकदम मैथमेटिक्स में कमजोर है तो एग्जाम तो उसको भी निकालना है, नौकरी तो उसको भी करनी है। तो एग्जाम में अगर उसको दुविधा हो गया तो बस इतना ही याद रखना कि अंश और हर में जो हर है, ऑप्शन इसको पूरी तरीके से काट देगा, ऑप्शन को वो पूरी तरीके से काट देगा। तो जो ऑप्शन इसके डिनोमिनेटर से पूरी तरह से कट गया, मेरा आंसर हो जाएगा। बस समझ में आया? 7 के पहाड़ा में 11 नहीं आता है, 7 के पहाड़ा में 105 को चेक कर देते हैं। 7 एकदम 7 है ना, देखो 105 है। अगर हम 7 से चेक करें तो 7 एकदम 7, यहाँ बचा 3 और 5, 7 बचे 35, यानी 105 कट रहा है, लेकिन और भी तो ऑप्शन कट सकता है, 100 नहीं कटेगा। अगर हम 112 को चेक करें तो 7 एकदम 7, यहाँ कितना बचा बेटा? कितना बचा? 4 और 2, 7 छक 42 है ना। अब देखो मेरे बात को समझो, या तो 15 आंसर होगा या तो 112 आंसर होगा, 15 बोल दिया, 105 आंसर होगा या तो 112 आंसर होगा। बात समझ में आ रहा है ना? अब अगर दो ऑप्शन में टक्कर हो जाए, टक्कर हो सकता है ना भाई, दो ऑप्शन 7 से कटने वाला मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है, हम तुमको बचने का तरीका सिखा दे रहे हैं, मेरे बात को समझिए। अब देखो यहाँ पे कितना दिया हुआ था बेटा? 7/11। तो ये 7 से 11 कितना आगे है? मतलब 7 से 11 कितना ज्यादा है? 4। तो इन दोनों में वही आंसर होगा जो 4 से कट। पहला तरीका समझो कि डिनोमिनेटर से ऑप्शन को कट जाना चाहिए,
जब हमने डिनोमिनेटर से ऑप्शन को काटा तो 2 बच गया। बात समझ में आ रहा है क्या? 2 बच गया, 105 और 112। अब या तो आंसर 105 होगा सर या तो 112 होगा सर। परीक्षा में पता कैसे करेंगे चल सर कि आंसर इसमें से है कौन? तो इन दोनों का अंतर कितने का है? तो दो जो 4 से कट जाए वो आंसर। 4 से 5 तो नहीं कटता, 4 से 12 कट जाता, आंसर 112। बात समझ में आ रही है क्या? या तो तुम ऐसे बना लो या तो तुम ऐसे बना लो या तो ऑप्शन से खेल लो, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। यहाँ भी समझ में आया बात तुमको?